सो हाय गाइस, होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो अभी हमारे साथ है सीधे रिजवान भाई के रूम से हम सीधे लाइव है। सो इनका टाटा प्रोजेक्ट्स में प्लेसमेंट हो गया हुआ है। पूरा हम जानेंगे कि कैसे इनका हुआ, कैसे सिलेक्शन हुई। तो कि अगर जूनियर्स को थोड़ी सी हेल्प चाहिए हो तो इनसे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आप पहले बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या था इसका। इसके 2 राउंड्स थे। पहला राउंड जो था वो था हमारा टेस्ट था, जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, रिलेटेड टू कोर प्लस एप्टीट्यूड था। और जो दूसरा राउंड था वो पहला राउंड कौन सा था आपका? असेसमेंट था, टेक्निकल असेसमेंट प्लस एप्टीट्यूड। अच्छा, पहले हुआ आपका एक दिन में हुआ, जैसे आप हो गए शॉर्टलिस्ट। कुछ इसमें वो नहीं था ना, रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं था कुछ? नहीं, कुछ क्राइटेरिया जो रखा था उन्होंने पहले ही, वो एट अ टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग के टाइम ही था वो क्राइटेरिया। अच्छा, ठीक 70% आपके 12th में होने चाहिए। अच्छा, वो एलिजिबिलिटी के लिए था। और नो एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये किस किस के लिए था, कौन सी ब्रांचेस के लिए था ये? सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। बस 3 के लिए था, ठीक है। ये ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हुआ टेक्निकल में। तो एक ही दिन में हुआ टेक्निकल प्लस टेक्निकल असेसमेंट जो था, एप्टीट्यूड वो एक ही एग्जाम था। तो वो होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट आया, शॉर्टलिस्टिंग हुई। अच्छा, तो टेक्निकल कितने मिनट का था आपका? 1.5 आवर का था। अच्छा, और दूसरा वाला दोनों टोटल पेपर 1.5। ठीक है। तो उसके बाद आपका वो क्लियर हो गया। तो कितने बजे शॉर्टलिस्ट, आपको कुछ याद? नहीं, कुछ मतलब 2 वीक्स के बाद ही आया था रिजल्ट। अच्छा, आपको उसमें एप्टीट्यूड के थोड़े से क्वेश्चन याद है, किसके बेसिस पे थे? कुछ बेसिक एप्टीट्यूड है, कुछ इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है। और टेक्निकल क्वेश्चंस क्या थे? टेक्निकल रिलेटेड टू कोर था, जो अपना सिविल इंजीनियरिंग का था। सिविल इंजीनियरिंग का। अच्छा, तो जो मैकेनिकल का था उनको मैकेनिकल का आया था, और इलेक्ट्रिकल का था इलेक्ट्रिकल का आया था। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ आपका? जब आप उसके बाद इंटरव्यू हुआ, ऑफलाइन इंटरव्यू था टाटा प्रोजेक्ट्स का। तो उसके बाद उसमें टेक्निकल कोर प्लस आप टीएनपी सेल गए? हाँ, टीएनपी सेल में हमारा एचआर पूरा प्लस फॉर्मल्स पहन के। बिल्कुल, हाँ फिर और एचआर प्लस टेक्निकल था, मतलब कोर। एचआर प्लस कितने बजे गए थे? सुबह अराउंड 10 चला गया था। कब इंटरव्यू था? 11 बजे के अराउंड था। 20 to 25 मिनट्स का चला मेरा इंटरव्यू। 11 से लेके 11:25 तक? हाँ, लगभग इतना ही चला। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें क्या पूछा आपसे? टेक्निकल प्लस एचआर था? कोर प्लस एचआर कंबाइन था। 20-25 मिनट खत्म हुए टेक्निकल प्लस एचआर। तो क्या पूछा? पहले आपने दिया इंट्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या स्टार्ट उन्होंने कहा। नहीं, वहाँ बंदे बैठे होते हैं। अच्छा, ठीक है। कितने बैठे थे? 3 बंदे थे। वो जो एक अंदर रूम होता है बड़ा सा, हाँ, उसमें आप कहाँ बैठे थे? यहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे आप? हाँ, इस साइड में था, उस साइड के लिए वो अच्छा। कितने बंदे थे वो? 3 बंदे थे। 3 बंदे थे। तो आप यहाँ बैठे थे? हाँ। जैसे ये यहाँ पे बैठे थे। और बेसिक जो टीएनपी हेड का रूम है, तो उसी में मेरा हुआ। हाँ, ठीक है। मैं भी गया हूँ वहाँ। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या उन्होंने क्या पूछा? पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से स्टार्ट करा। तो फिर उसके बाद मेरा इंटर्नशिप के बारे में मेरे से पूछा गया। तो मेरा इंटर्नशिप मेरा हैदराबाद से मैंने करी थी, मेधानी से इंटर्नशिप। तो उसके रिलेटेड पूछा। और फिर उसके बाद कोर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ठीक है। अच्छा, कोर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद बस खत्म? हाँ, 25 मिनट। एचआर में वही पूछा कि मतलब कैसा है, ये बेसिक एचआर क्वेश्चन थे। क्या थे? इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा हैदराबाद में, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे। किस पे की थी आपने इंटर्नशिप? मेरी सिविल इंजीनियरिंग में थी, कोर में। टॉपिक नहीं, एक साइड वर्क पे थी। जो हमारी जो साइट थी इंडस्ट्रियल, क्या नाम था उसका प्लांट का? जो मिधानी कंपनी है, मिधानी कंपनी है। उसमें इंडस्ट्रियल शेड की कंस्ट्रक्शन थी, उसी के रिलेटेड इंटर्नशिप थी। अच्छा, उसमें कोई स्टाइपेंड नहीं था? बस आपने स्टाइपेंड नहीं था उसमें। कितने महीने कब? 1 महीने की थी। 1 महीने की। कब गए थे? जनवरी में गए थे? जैन का महीना गया था। अच्छा। तो उसके बारे में आपको सिर्फ उसमें पूरा एलॉबरेट करा, उन्होंने पूछा क्या क्या किया। नहीं, उसके बारे में आपने क्या सीखा था वहाँ? साइड वर्क जो भी रिलेटेड टू सिविल होते हैं, जैसे आरसीसी कंस्ट्रक्शंस और पीईबी वगैरह। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका हो गया एचआर इंटरव्यू। हाँ, तो फिर आप आगे अराउंड 3-3.5 के लगभग अराउंड 3-3.5 आ गया था, रिजल्ट आ गया था। तो रिजल्ट आ गया हुआ था। तो ऑफर लेटर भी उन्होंने उसी टाइम दे दिया था। ऑफर लेटर भी दे दिया उसी टाइम दे दिया था। तो बड़ी ट्रस्टेड कंपनी लग रही है ना मेरे को। इसी आपने बोला कि अभी 3:30 बजे इन्होंने ऑफर लेटर दे दिया। बड़ी ट्रस्टेड कंपनी लग रही है मेरे को। सो बस फिर इतना ही था ना? और कुछ बताना चाहते जूनियर्स को, कुछ नॉलेज? जूनियर्स को मैं यही कहूँगा, कोर्स सब्जेक्ट्स जैसे कि आरसीसी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बीएमसी रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे और जियोटेक पे जोर दें, तो प्लेसमेंट इजी हो जाएगा आपके लिए। ये जो सब ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्टली कंपनीज आपसे पूछेंगे। और आरसीसी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सीजीपी का सीजीपी का क्राइटेरिया उतना नहीं रहता है। 7 के अबो आपका। नहीं, जूनियर्स को क्या बताना चाहते हो? सीजीपी का क्राइटेरिया तो 7.5 के अबो होगा आपका, तो सही है। आपका मैटर फिर आपका सीजीपी नहीं करता, आपका असेसमेंट में क्या मार्क्स है,
और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू कैसा गया वही मैटर करता है। तो फिर ठीक है, तो आपका दूसरी कंपनी में भी हुआ है एक पाई इन्फोकॉम। जी, अच्छा, पाई इन्फोकॉम में भी हुआ होगा। चलो ठीक है, फिर ऑल दी बेस्ट, आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फिर इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठोक दो, जो करना है कर दो। अगर ये बॉटल है तो बॉटल को फेंक दो। तो इसी के साथ जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, नाम कीमत मजामा खमर की बड़कम सत श्री अकाल। सो इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।